जी डॉक्टर साजिद साहब, अनदर बजट अगेन। हम थोड़ा सा स्टेप्स में चलेंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे नाजरीन के लिए चीज़ें आसान हो जाएं। पहले ज़रा ये टैक्स वाला मामला थोड़ा सा साइड पे करते हैं। किसी किस्म की कोई टैक्स रिलीफ मिलने जा रही है इस दफ़ा? बहुत शुक्रिया। बहुत लिमिटेड होगा ऑप्शन, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो दोबारा से एक स्टेबलाइजेशन बजट पे आ गई है। अनफॉर्चुनेटली जो क्राइसिस आया है मिडल ईस्ट का, यूएस वार जो ईरान के साथ है, उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत कुशन जो है, जो हमने अचीव किया था पिछले 2-2.5 साल के टफ बजट्स के बाद, टफ रिफॉर्म्स के बाद, वो बहुत तेजी से एवेपोरेट हो गया है। कम है गवर्नमेंट के पास मार्जिन। और गवर्नमेंट जो है वो बहुत हद तक ये नैरेटिव जो है इसको स्टैब्लिश करने में कामयाब हुई है कि हमारे पास जो है वो स्पेस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और जो सवाल है, जो हम जैसे, जो आप जैसे जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उससे आना चाहिए कि क्या ये सवाल पॉलिटिकल विल का, कैपेसिटी का है या ऑप्शंस का है। हमारे पास मुझे लगता है ऑप्शंस हैं। ये टेस्ट होगा गवर्नमेंट का कि क्या वो कैपेसिटी है, क्या वो विल है कि वो इनको कर सके। मसलन अगर हम एक सिर्फ मिसाल ले लें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है वो सैलरीड क्लास है। शायद बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन अगर आप रिटेलर्स को, सिर्फ बहुत छोटा नंबर है उनका, को 3-4 लाख रिटेलर्स हैं जो इस वक्त पीओएस के पॉइंट ऑफ सेल्स पे हैं। ओवरऑल जो नंबर है वो वेरी करता है, लेकिन एक रफ सा एस्टिमेट है कि वो 3 मिलियन से ज्यादा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी बढ़ा लें, हमने लास्ट ईयर जो पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा था वो शायद कोई 300 बिलियन था रिटेलर्स होलसेलर से। बट जो इकट्ठा हो पाया है वो शायद 50 बिलियन से कम है, 47-48 बिलियन के करीब है। थोड़ी सी अगर हम जी एफर्ट करें तो डॉक्टर इसको साजिद, डबल वो किया जा सकता तकरीबन है। इनका जो शेयर है रिटेलर्स और होल सेलर्स का, वो तो 19 से 20% है जीडीपी में। और अगर हम जी, रफ रफ एस्टिमेट लगा लें $450 बिलियन की जीडीपी पे, तो ये तो बहुत एग्जैक्टली। बड़ा शेयर है। लेकिन उसमें हाँ, 50 अरब रुपए और प्लस अगर होल सेलर का भी ऐड कर लें तो ये तकरीबन 100 अरब भी नहीं बनता। हाँ, तो अगर हम इस पे एफर्ट करें तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा मार्जिन निकल सकता है। कम से कम आप सैलरीड क्लास को रिलीफ दे सकते हैं। इसी तरह टोबैको के ऊपर टैक्सेशन का बहुत ज्यादा मार्जिन है, आप वहां पे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से शायद हमने को $10 अरब, 10 अरब रुपया इकट्ठा किया है टोटल। उसमें भी डिफरेंट रेंजेस हैं कि क्या उसका पोटेंशियल है। 400 से लेके 600-800 बिलियन तक का नंबर आता है। कम से कम हम उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत सारा मार्जिन है। तो मुझे लगता है सवाल शायद ऑप्शंस से ज्यादा पॉलिटिकल कमिटमेंट का है, कैपेसिटी का है। और मेरा जो हमेशा इस डिस्कशन में एक होता है गवर्नमेंट के लिए, कि इस तरह के जो मौके होते हैं वो जाहिर है चैलेंज भी होते हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम शायद ये एक अच्छी ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई अब हमारे पास बस हो गई है। हमारे तमाम जो जहां जहां से हम जितना कैप्टिव जो टैक्स पेयर है उससे टैक्स ले सकते थे, हम ले चुके हैं। तो अब टाइम है कि हर एक को, इर्रेस्पेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम टैक्स है या जो भी टैक्स ड्यू है, वो हमें पे करना होगा। तो मुझे लगता है ऑप्शंस हैं। जी जी। सवाल जो है वो कमिटमेंट और कैपेसिटी का होगा कि क्या हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जी जी, बट मैं देखने में ये डॉक्टर लग रहा अली के है पास कि आता शायद हूँ। बहुत ज्यादा डॉक्टर, रिलीफ की तवक्को नहीं जी है। जी,